अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन एंड व्लॉग्स। आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखा रहा हूँ जी आईफल टावर। जैसे कहते हैं कि किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है, सबको पता है ये पेरिस की पहचान है। तो इसके ऊपर जाता हूँ और ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ। इसके टोटल 3 लेवल हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 पे ज़रा चीज़ें काफ़ी क्लियर आपको नज़र आएंगी, लेवल 2 पे थोड़ी छोटी हो जाएंगी और सही लेवल 3 पे जाके जो है वो एक एडवेंचर देखने को मिलता है। हवा भी काफ़ी तेज़ होती है और चीज़ें काफ़ी छोटी नज़र आती हैं वहाँ पे। तो चले चलते हैं, मैं आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों लेवल सिखाता हूँ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। थैंक यू सो मच। बाकी इसकी आईफल टावर के ऊपर जाने के लिए इसकी जो टिकट की कॉस्ट है वो डिफरेंट किस्म की है। तो अगर आप बाय स्टेयर्स जाना चाहते हैं, सीढ़ियों के ज़रिए जाना चाहते हैं पैदल, तो अगर टॉप तक जाना चाहते हैं तो सिर्फ 18 यूरो 18 यूरो जो है वो इसकी टिकट है। और अगर आप लेवल 1 तक सिर्फ सीढ़ियों के साथ जाना चाहते हैं तो उसकी 6 यूरो टिकट है। और अगर लेवल 2 तक आप स्टेयर्स के साथ जाना चाहते हैं तो फिर उसकी 8 यूरोस टिकट है। और स्टेयर्स यहाँ पे कितनी है? 1664, 1664 टोटल स्टेयर्स हैं। और टोटल जो इसको टाइम लगता है, अगर आप आराम से स्टे कर कर के जाते हैं तो आराम से आपको जो है ना 3 से 4 घंटे का टाइम लग जाता है एक साइड से ऊपर जाने का। आने का ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आते वक्त आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट लगते हैं जी। तो आपको एक दफ़ा फिर बताता चलूँ, ये आपके सामने मौजूद है आईफल टावर, जो कि फ्रांस के कैपिटल पेरिस के अंदर मौजूद है और इसकी पहचान भी माना जाता है। आईफल टावर आप दुनिया में कहीं पे भी देखते हैं तो पहला ख्याल दिमाग में पेरिस का आता है। तो थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पे नज़र डालते हैं कि ये कब बना, किसने बनाया और कितनी इसके ऊपर जो है वो कॉस्ट आई। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी फ्रांस की, उसका जो ओनर था वो था गैस्टिव आईफल, जिसने इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी 1887 में और 1889 के लास्ट में जाके एंड की थी। और आप देख रहे हैं ये पूरा टावर जो है ये लोहे का बना हुआ है। तो जब ये टावर कंप्लीट हुआ तो उसी साइंटिस्ट के नाम से, जो उसका सर नेम था आईफल, उसके नाम से ही इसका नाम रख दिया आईफल टावर। और जो इसको बनाने में कॉस्ट आई थी उस वक़्त के अंदर 1887 से 1889 तक, वो थी 15 मिलियन यूएस डॉलर्स, जिसकी मालियत आज के दौर के मुताबिक बनती है 36 मिलियन यूएस डॉलर्स। तो उसके बाद जो है ये टावर जो है ये एक टूरिस्ट पॉइंट बन गया। लोग यहाँ पे आते हैं और ऊपर जाके, जैसे मैंने आपको अभी दिखाना भी है कि पूरा पेरिस जो है ना यहाँ से आपको नज़र आएगा। बाकी यहाँ पे ये जब आप टिकट की लाइन में लगे होते हैं तो यहाँ पे कुछ गाइडर्स हैं इनके अपने, और काफ़ी ज़्यादा हैं। वो आपस में जो है 10-12 लोगों का ग्रुप बना लेते हैं। एक लाइन लगी होती है ऐसे, जैसे आप ये लड़की सामने देख रहे हैं, ये बात करिए 10-12 को आपस में मिला के, तो आपस में वो सिर्फ ये बताती है कि मैं आपकी ग्रुप लीडर हूँ और आपने मुझे फॉलो करना है। ये आगे लिफ्ट में लेके जाती है, लिफ्ट में लेवल 1 पे जाते हैं, लेवल 2 पे जाते हैं और ये सारा बताती है कि आप यहाँ से ये व्यू कर सकते हैं, टॉयलेट्स यहाँ पे हैं। अगर आप लिफ्ट के साथ जाना चाहते हैं तो लिफ्ट के साथ कहाँ तक जाना चाहते हैं आप, लेवल 2 तक या लेवल 3 तक? अगर आप लेवल 2 तक जाना चाहते हैं तो फिर इसकी 22 यूरोस की टिकट है लेवल 2 तक बाय लिफ्ट। आगे आप चाहे पैदल जाएँ और जैसे मर्ज़ी जाएँ या लेवल 2 तक स्टे करें, आपकी मर्ज़ी। तो मैंने टॉप जो है ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर की बाय लिफ्ट टिकट ली, वो है 36 यूरोस की 1 टाइम टिकट। और ये 24 आवर्स की टिकट है। 24 आवर्स मींस फुल डे, जब तक ये बंद नहीं होता। आप ऊपर जाके नीचे आते हैं, आप दोबारा फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये है यहाँ की टिकट की कॉस्ट। बाकी अगर आप आईफल टावर में आते हैं तो यहाँ पे अगर आप बिल्कुल करीब एक रहाइश लेते हैं, रेजिडेंस कोई रूम लेते हैं होटल के अंदर, तो उसकी मिनिमम कॉस्ट जो है वो आपको 120 यूरो से स्टार्ट होगी। क्योंकि ये एक दुनिया का बहुत ही मोस्ट विजिटेड पॉइंट है, यहाँ पे पूरी दुनिया के लोग आते हैं। अगर आप आईफल टावर आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको कितने जो हैं कंट्रीज़ के लोग नज़र आएंगे। ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे जो है कम से कम 120 यूरो से जो है ना पर नाइट वो रूम स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आप जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे आपकी कॉस्ट कम होती चली जाएगी। लेकिन ओवरऑल पेरिस के अंदर 65-70 यूरो से कम आपको रूम नहीं मिलेगा, आप जितने मर्जी दूर चले जाएं। तो ये यहाँ की जो है ना वो रहाइश की कॉस्ट है।
और बाकी इस कंट्री का अगर मैं आपको सिक्योरिटी इश्यूज़ बताऊं तो स्ट्रीट क्राइम तो यहाँ पे ठीक ठाक है। दुनिया के जितने भी बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम जो है वो काफ़ी है। लेकिन ये है कि जितना ये जो एरियाज़ है ना, आईफल टावर का, डिज्नीलैंड का, और जो मोस्ट विजिटेड इनके एरियाज़ है, यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे आप फुल सिक्योर होके जो है वो जा सकते हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री होके। लेकिन जब आप सिटी ऑफ पेरिस से बाहर निकलते हैं तो जो इनके साइड एरियाज़ हैं वहाँ पे सिक्योरिटी के जो है वो कुछ इतने अच्छे हालात नहीं हैं, अकॉर्डिंग टू रिसर्च रिपोर्ट्स। आप गूगल पे चेक भी कर सकते हैं। जो पेरिस के यहाँ पे लोग हैं इनके बारे में देखें, लोगों को अब यहाँ पे करोड़ों की आबादी है, तो अब मैं करोड़ों की आबादी के बारे में तो कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। हर बंदा जो भी जहाँ पे जाता है वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता है कि उसने क्या देखा। तो जहाँ तक मैंने देखा है, जो मेरी जहाँ तक अकल है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, ठीक। जो यंग लोग हैं ना, किसी भी कंट्री में, यूरोपियन काफ़ी कंट्रीज में जाता हूँ, जो यंग लोग हैं ना, बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। जो थोड़े ओल्ड हैं, थोड़ी एजिड हैं, बात वो भी करते हैं, लेकिन उनको एक तो ज़्यादा प्रॉब्लम है कि इंग्लिश नहीं आती है। अगर थोड़ी बहुत आती भी है तो बस टू द पॉइंट बात करके जो है ना निकलने की करते हैं। लेकिन अगर आप किसी यंग से बात करते हैं ना, तो मैं आपको यही गाइड करूंगा कि आप कभी भी आएँ यूरोपियन कंट्री में, कहीं पे भी जाएं आप, तो जो यंग लोग हैं ना उनसे ज़रा बात करने की कोशिश करें। वो ज़्यादा फ्रेंडली, और दूसरा इंग्लिश भी बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश अब इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। इंग्लिश का बड़ा ट्रेंड है, तो जिसकी कोई भी लैंग्वेज है वो इंग्लिश लाजमी सीखे। तो लोग ओवरऑल मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक तो बहुत अच्छे हैं। इसलिए आप गाइडलाइंस लें, आपको खड़े होकर प्रॉपर तरीके से बता के देन चलते हैं।